सामने आप जुदा का शेर का वंश है, आप राजा का वंश है, आप राजा का वारिस है, आप मामूली इंसान नहीं है। आज यीशु मसीह ये बोल रहा है कि मैं तेरा दोस्त हूं और मेरे से बिना शर्म किए हुए एक चीज के लिए बार बार मांगेगा तो तुम्हें भी मैं दूंगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसका जीवन में हर एक बंधन से आजादी, हर एक बीमारी से आजादी, हर एक समस्या से आजादी, हर एक दुख मुसीबत से धार से आपको छुटकारा मिलेगा। जो परिवार में प्रार्थना है, और बहुत डेंजर है मंडली, जो मंडली में प्रार्थना को इंपॉर्टेंट नहीं देता है वो मंडली में आप रहेगा, आप भी शैतान का कब्जा में रहेगा। बहुत सारा लोग बोलता है कि वन साइड होता है। लोग वन साइड होना गलत है। लोग बोलता है सिर्फ वचन 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 इंपॉर्टेंट है, प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको प्रभु का वचन को पूरा याद होने का बाद भी, पूरा प्रभु का वचन को डिग्री लेने का बाद भी, सीखने का बाद भी, अगर आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। हालेलुया। आप शैतान से सामना कर नहीं पाएंगे, आप बीमारी से आजादी नहीं होंगे, और आप समस्या से कभी छुटकारा नहीं होंगे। इसलिए हम लोग का जीवन में पवित्र आत्मा भी जरूरी है। हालेलुया। और नंबर 3 में हमारा जीवन में प्रार्थना का जीवन जरूरी है। बिना प्रार्थना किए हुए एक मसीह जीवन शक्तिशाली जीवन जी नहीं सकता है। जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं है उसका जीवन में, उसका परिवार में शैतान का हर कदम कदम में अटैक आपको मिलेगा। हालेलुया। यीशु का नाम लेते लेते आप चर्च जाते जाते अगर आपका जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप बहुत मुसीबत में है, आपका जीवन बहुत खतरा में है, डेंजर है। जब भी कभी भी कुछ हो सकता है आपका जीवन। हालेलुया। और 4 नंबर में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग मसीही लोगों से, प्रभु का जन से हम लोग एक साथ संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेला ही शक्तिशाली क्रिश्चियन जीवन कभी जी नहीं सकता है। आप अकेला ही मजबूत क्रिश्चियन जीवन आत्मिक में बलवान नहीं हो सकता है। आपको प्रभु का जन का जरूरी है, प्रभु का दास का जरूरी है। हालेलुया। एनॉइंटेड दास का जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग हर महीना में गेट टुगेदर हो रहा है। ये कुछ बेकार का नहीं है, फालतू का नहीं है, कुछ अलग मकसद नहीं है। लोगों को प्रभु का आने से पहले आत्मा में मजबूत बनाने के लिए ये लिया गया है। हालेलुया। ताकि कोई प्रभु को जानने का बाद प्रभु से दूर ना हो, आत्मा में बैकस्लाइड ना हो प्रभु से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग इस फास्टिंग एंड प्रेयर को इंपॉर्टेंट देगा, उसका जीवन में, उसका परिवार में आशीष को जरूर हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूर दूर से अपना पैसा, अपना समय, अपना शरीर को तकलीफ में दे के होने से भी इतना दूर तक गया, वो लोग तो ज्यादा आशीष मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो लोग पूरा महीना का साथ तैयारी में रहता है। इस बार हम लोग जरूर जाएंगे, प्रभु मुझे साथ दो, प्रभु मुझे पैसा दो, प्रभु मुझे अच्छा परिस्थिति दो। तो ऐसा प्रार्थना का साथ वो लोग तैयारी होता है, इसके लिए वो लोग ज्यादा आशीष को लेके जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो सामने से आया है तो आप लोग भी, इस बार तो ऑलरेडी हो चुका है, आने वाला महीना का वो सभा के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपको भी आत्मा में तैयारी होना जरूरी है अगर आपको आशीष लेना है तो। हालेलुया। बिना रेडी हुए आपको कभी भी आशीष देखने को नहीं मिलेगा। बिना तैयारी का साथ आप कभी भी, जो भी इंटरव्यू आपको देने जाएगा, आप कभी पास नहीं होगा। इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए हमारा जीवन में क्या जरूरी है? तैयारी होना जरूरी है आत्मा में। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने आत्मा में तैयारी होकर इस सभा में आया। हालेलुया। और आपका जीवन में जरूर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर काम करेगा। आइए इस समय हम लोग देखेंगे फास्टिंग एंड प्रेयर के बारे में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात को आपको बैठने के लिए इच्छा हो या ना हो,
लेकिन हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि आज रात का फास्टिंग रहना जरूरी है। हालेलुया। एक महीना में आपको अगर एक रात भी फास्टिंग बैठ नहीं सकता है तो आपको एक दिन समय आएगा, आपको मेडिकल में 10 दिन से भी ज्यादा रहेगा बिना खाना खाए हुए, तो उसी समय में आपका जीवन में तकलीफ ही तकलीफ है। हालेलुया। ये बुराई समय आने से पहले आपको खुद आत्मा में तैयारी होना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे फास्टिंग को, हम लोग पहले देखेंगे। फास्टिंग ऐसा चीज नहीं है कि मैंने आपको प्रोफेसी कर दिया, आपको 7 दिन का फास्टिंग मिला। आपको 7 दिन रहना ही है। मैंने प्रार्थना किया, आपको बोला कि मैंने 21 डेज आपको रहना है आपका समस्या को देखते हुए। ये बाइबल में मैंने आज तक ऐसा फास्टिंग का बारे में नहीं देखा, ऐसा फास्टिंग का बारे में लिखा ही नहीं। जब हन्ना को बच्चा नहीं था, सामुएल चैप्टर 1 अगर आप लोग पढ़ेगा तो मिलेगा बाइबल में, सामुएल चैप्टर 1 इसमें अगर पढ़ेंगे हन्ना का बारे में, हन्ना का एक प्रार्थना था। सभी लोग वो हन्ना को इंसल्ट करता था, बच्चा नहीं है, उसको देखेगा मेरा काम सफल नहीं होगा, उसको देख लिया, देखते कितना गिरा हुआ है, शादीशुदा है फिर भी बच्चा जन्म देने का लायक नहीं है। हन्ना का जीवन में इतना दुख, इतना मतलब लोगों का तोरसार को सुनते हुए एक दिन उसने निर्णय लिया, जो खुदा को मैं विश्वास करता हूं वो खुदा से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। इतना निर्णय लिया कि उसने बोला कि जब तक खुदा मुझे उत्तर ना देगा तब तक मैं इस मंदिर से, भवन से नहीं हिलूंगा। हालेलुया। जब वो हन्ना ने मंदिर में आके, प्रभु का भवन में आके प्रार्थना करने लग गया, जो मंदिर का पादरी साहब है, पास्टर है, तो उसने बोला है हन्ना दारू पी के क्या भोग रहा है। पास्टर भी ऐसा इंसल्ट करते हैं अभी विश्वासी लोगों को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना का जीवन में भी इंसल्ट, इतना बड़ा इंसल्ट, तुम दारू पी के परमेश्वर का भवन में क्या कर रहा है। फिर भी हन्ना ने उसी को जवाब नहीं दिया। अगर आपका जैसा और मेरा जैसा होने से क्या बोलना था, हे पास्टर क्या सोच रहे हैं आप हमको, हम तो दारू नहीं पिया बोल के हम लोग जागरा करना था। लेकिन हन्ना ने जागरा नहीं किया। हालेलुया। चुपचाप अपना मकसद को पूरा करने के लिए उसने एक बच्चा मांगा। प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, प्रभु मुझे बच्चा चाहिए। लोग हमको क्या क्या बोलता है बोरो में, सांग्रेमा बिखुनुबा खुजात्रा जाइए, बिखुनुबा जोंहा खामानियानो जाया। कितना इंसान को बर्दाश्त करेगा। अभी उसका मन में बहुत दुख है और परमेश्वर से पूरा खुला दिल से बोल रहा है, रो रो के प्रभु हमको चाहिए बच्चा, हमको देना ही होगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। चाहे तो हमको ले जाओ, हमको मार दो, फिर भी हम आपका भवन से, आपका हुजूरी से मैं दूर में नहीं जाऊंगा। जब हन्ना ने कंटिन्यू प्रार्थना किया, जिस पास्टर ने, प्रभु का दास ने उसको बोला दारू पी के क्या भोग रहा है, वो पास्टर ने बोला बस हन्ना तूने जो परमेश्वर से मांगा है वो परमेश्वर सुन लिया और तुमको देने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन में आपको यहां आने से कोई रुकेगा होगा, कोई आपको बदनाम दे रहा होगा, क्यों इतना दूर में जा रहा है, क्यों इतना दूर में प्रार्थना करने जा रहा है, क्यों इतना दूर में फास्टिंग में प्रार्थना लेने जा रहा है। आपको कितना बदनाम दिया होगा, कितना आपको रुकाने के लिए कोशिश किया होगा, फिर भी आपको हन्ना का जैसा आपका जो मकसद है वो उसको प्रभु का साथ आपको रखना है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु का साथ रखेंगे, साइड में जो बोल रहा है, आसपास का लोग आपको क्या बोल रहा है, उसी को नहीं सुन के आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक दिन हालेलुया जो आपका खिलाफ में है, जो आपका विरोध में है, वो लोग बोलने लग गया, सच में उसका जीवन परमेश्वर का आशीष आ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर का दास बोलने लगे, हन्ना तूने जो मांगा है परमेश्वर तेरा मन का इच्छा को पूरा किया, क्योंकि उसका इच्छा था जीवन में बच्चा का चेहरा देखना है। सामुएल को जन्म दिया, वो एक नाबी बना, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दास बना। आज सबका जीवन में भी अगर आप आशीष से लड़ रहे हैं, समस्या से लड़ रहे हैं, तो समस्या को समाधान करने के लिए आपका पड़ोसी लोग निकल के नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अच्छा एक डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा, आपको रोकने के लिए बहुत सारा लोग आएगा। फिर भी आपको क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना है प्रभु को देखते हुए। हालेलुया। एक दिन लोग बोलेंगे उसका जीवन में सच में परमेश्वर का आशीष आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आपके लिए जो इंसान बोल रहा है वो सबसे बड़ा है, ना जो प्रभु बोल रहा है वो सबसे बड़ा है? आप बताइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप प्रभु को आगे रख के चलते रहेंगे, उसी दिन आपका आशीष को देखते हुए हर एक लोग आपका सामने झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तर का जीवन में मैंने देखा, उसी को कोई किसी ने प्रोफेसी नहीं किया कि तुम 3 दिन का फास्टिंग बैठना है। उसी ने निर्णय लिया था कि मैं ड्राई 3 दिन फास्टिंग बैठूंगा और मेरा साथ लाखों लोग भी मेरा साथ बैठना है, तब हम लोग जान बच जाएगा। सच में 3 दिन का फास्टिंग में परमेश्वर अद्भुत काम किया, हजारों लोगों को उसने उद्धार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल को आके कोई ने नहीं बोला कि तुमको 21 दिन बैठना है। जब दानियल ने अपना मकसद को पूरा नहीं हुआ, वो समय तक उसने परमेश्वर का साथ प्रार्थना में लड़ते रहा, मांगते रहा। एक दिन समय आया और स्वर्ग का जो प्रधान दूत माइकल, वो आके शैतान का हर एक सिंहासन को, हर एक आशीष रुखाने वाला को उसने लड़ाई करके दानियल का हाथ में दे दिया। हालेलुया। आज आपको हम प्रोफेसी देना है, फास्टिंग बैठना है, ऐसा बात नहीं। हालेलुया। आपका जो मकसद है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप प्रभु का साथ आप चलते रहो, प्रार्थना करते रहो। एक दिन समय आएगा और वो स्वर्गदूत आपका जीवन में खुद उतर के आपका आशीष को लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी स्वर्ग का दूत हमारा परिवार में, हमारा जीवन में विजिट करता है, वो खाली हाथ कभी नहीं आता है, वो आशीष लेके ही आता है। नहीं समझ रहा है? जब भी स्वर्ग का दूत वो हमारा जीवन में आता है, हमारा परिवार में विजिट करता है, वो समय वो कभी खाली हाथ नहीं आता है, वो आशीष जरूर लेके आता है। हालेलुया। लेकिन अब ये स्वर्गदूत आपका परिवार में उतर के आने के लिए आपको, आपका परिवार में, आपका जीवन में आपको एक प्रार्थना का एक भेदी बनाना है। जिसका परिवार में, जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं है, उसका जीवन में, उसका परिवार में स्वर्ग का दूत विजिट नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं बोलना है कि मैं वचन पढ़ लिया, वचन सुन लिया, इतना में काफी है। नहीं, काफी नहीं है। आपको कुछ आत्मा में आगे बढ़ना है तो आपको प्रार्थना भी करना जरूरी है। सामने बोलो, हे आप अगर आपका जीवन में स्वर्गदूत को अट्रैक्ट करना चाहता है, बुलाना चाहता है, मेहमान का रूप में स्वागत करना चाहता है, तो आपको प्रार्थना का अल्तर बनाना है। मतलब आपका जीवन एक प्रार्थना का भेदी, मतलब सेंटर होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देख, याकूब ने स्वर्गदूत से लड़ाई किया, उसको आशीष लेके किया, है कि नहीं? पूरा रात उसने स्वर्गदूत से लड़ाई हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, हमारा जीवन में बहुत सारा परिवार में प्रार्थना नहीं है, जिसका वजह से हम लोग आशीष को देख नहीं पाता है। और जिसका भी परिवार में प्रार्थना नहीं है तो उसका जीवन में कदम कदम में शैतान का अटैक है, बीमारी का समस्या है, प्रॉब्लम्स है। इसलिए हमारा जीवन में खाना को आप जितना इंपॉर्टेंट सोचता है, आप पीना लगाना को जितना इंपॉर्टेंट सोचता है, ऐसा ही प्रार्थना को भी आपको इंपॉर्टेंट सोचना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ही आप खाना नहीं खाने से हमको बीमारी होगा, और इतना ही आपको इंपॉर्टेंट रहना है कि एक दिन नहीं तो 2 दिन, महीना में 1 बार नहीं तो 2 बार में प्रभु के लिए मैं फास्टिंग का साथ प्रार्थना करूंगा, उसको भी इंपॉर्टेंट सोचना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बिली ग्राहम एक प्रभु का एनॉइंटेड दास है। वो जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 को प्रचार करेगा। एक बार प्रचार में हजारों लोग बपतिस्मा लेता है, पूरा देश विदेश में जाके वो प्रभु का सुसमाचार सुनाता है। वो बिली ग्राहम ही नागालैंड में भी आया था, और वो बिली ग्राहम को मरने से पहले एक क्रिश्चियन मीडिया ने जाके उसको इंटरव्यू किया। देख, प्रभु का दास आप है, और आप ये समय में आप कौन सा चीज को करके अच्छा लगता है? प्रीचिंग करना, प्रार्थना करना बीमारी के लिए, या
कुछ मिनिस्ट्री करना, पास्टर करना, उसने एक शब्द बोला, मैं ये समय में अभी मैं समझ चुका हूं, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में लगता हूं प्रार्थना करना। मैं प्रीचिंग से ज्यादा मैं प्रार्थना ही करूंगा बोला उसने। हालेलुया। और उसने बोला कि अभी मैं तेरे साथ में इंटरव्यू दे रहा हूं और अभी मैं एक तरफ से मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं प्रभु का साथ, और ये जीवन को सबसे मैं इंपॉर्टेंट देता हूं अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने ये बात को बताया मुझे समझ में नहीं आया था, 2-3 दिन तक मैंने प्रार्थना किया, लास्ट में समझ गया। हालेलुया। हम लोग सब कुछ करने का बाद, सब कुछ देखने का बाद, अंतिम समय में हम लोग प्रभु से स्लिप होने का चांस है, जिसका जीवन में प्रार्थना को इंपॉर्टेंट नहीं करता है। हालेलुया। प्रीचिंग करने से ज्यादा प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, हीलिंग करने से ज्यादा प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हीलिंग तो आप यीशु का नाम में जाएगा, जो व्यक्ति विश्वास किया, यीशु का नाम में प्रार्थना किया, वो तो चंगा होगा, लेकिन वो समय से अगर आपका जीवन में आया तो आप क्या करेगा अभी? हालेलुया। ये जो धार में है, जो पैसा का प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना किया, प्रभु ने मिराकल किया और छुटकारा पाया, लेकिन आपका जीवन में पैसा का प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। दूसरा पति पत्नी का समस्या को आपने प्रार्थना किया, लेकिन वो समस्या आपका जीवन में शैतान लाएगा तो आप क्या करेंगे? जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं है वो परमेश्वर का उपस्थिति से भी दूर होने का चांस है। हालेलुया। आप लोगों को मैं बताऊंगा, हालेलुया, हीलिंग एक गिव है। आप आत्मिक नहीं होके भी, आप झूठ बोल के भी यीशु का नाम में चंगा कर सकता है, यीशु का बात को बोल सकता है, वो चलते रहेंगे। लेकिन आप प्रार्थना का अगर जीवन जी के अगर यीशु का बात बोलेंगे, आपका आवाज में कुछ अजीब सा महसूस होगा। हालेलुया। आप जिस दिन प्रार्थना करके आप वर्शिप करेंगे, उसी दिन आपका आवाज ही कुछ अलग महसूस होगा। हो सकता है आप सारेगामा नहीं जानते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप प्रार्थना करके लोगों को प्रार्थना करेंगे, तो उसी दिन आपका जो कैरेक्टर ही, हरकत ही कुछ अजीब सा लोग देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग का जीवन में हम लोग प्रार्थना को और फास्टिंग को भी इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है। वचन का साथ, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु का दास का साथ, और फास्टिंग एंड प्रेयर भी हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले हम लोग देखेंगे दानियल दिन में कितना बार प्रार्थना करता था। सभी लोग बोलो, दानियल दिन में कितना बार प्रार्थना करता था? दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल चैप्टर 6 वर्स 10 में आपको मिलेगा। दानियल चैप्टर 6 वर्स 10। समस्या आओ या ना आओ, बीमारी हो या ना हो, झगड़ा हो या ना हो, खुशी होने से भी, पैसा रुपया सब कुछ होने से भी, सब कुछ शांति होने से भी, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। आज सबका जीवन में आप कितने बार प्रार्थना करते हैं हमको मालूम नहीं है। पढ़िए तो सरोन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी अपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। देख दानियल, समस्या हो या ना हो, दिन में वो घुटने में आके हान्थु खेरायनानै बियो सानसेयाव खेबथाम आरज खालामोमोन। समस्या फैयै समावबो खालामखायोमोन, आरो जेब्ला समस्या फैयो बे समावबो खालामोमोन। आरो जेब्ला दानियेलखौ सिंहनि हाखराव गारहरबाय, बे समाव दानियेला जाहैबाय अलरेडी बियो लायन अफ जुदानि बंश जाबाय। बियो जिसुखौ जाहैबाय, बिखौ जाहैबाय जुदा जाथिनि, बिखौ सिंह होननानै बुङो। थिग बेफोरबायदिनो दानियेलाबो जेब्ला बे सिंहनि गुदुं सिङाव थाङो, अब्ला
बिखौ जाहैबाय सिंहआ जाहैबाय मानसि महरै नायाखै बिखौ सिंहआ जाहैबाय बिखौ सिंह नोजोरैसो नुदों मतलब क्या हम बोल रहा है कि जब दानियल को वो शेर का गद्दा में डाला गया वो समय क्योंकि यीशु मसीह को क्या बोला बाइबल में वो जूदा का शेर बोला गया द लायन ऑफ जूदा तो वो आत्मा में वो क्या बन गया था वो लायन बन गया था इसीलिए लायन लोग उसको देखते हुए नहीं खाया बोला हालेलुया हम क्या बोल रहे समझ रहे ना जब एक व्यक्ति प्रार्थना में प्रभु का साथ चलते रहेगा तो उसका जीवन में क्या हुआ जब उसको भूखा शेर का गद्दा में गुफा में डाल दिया गया फिर वो दानियल को देखते हुए उसको भी शेर का जैसा ही देख रहे वो लोग हालेलुया वो चीज को किसने प्रूव किया मालूम है आज भी जिंदा है वो व्यक्ति प्रोफेट जेरिमाया साउथ अफ्रीका का लाइव में चला गया वो दानियल को अगर गुफा में भूखा सिंहों का गुफा में अगर डाल दिया गया उसको नहीं खाया और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह वो जुदा का शेर है तो हम लोग भी मतलब यीशु को विश्वास करने वाला लोग हम लोग भी शेर बन जाता है तो अभी हम देखूंगा कि शेर हमको खाता है कि नहीं खाता है जो मीडिया लोग फोटो करने के लिए किया वो लोग डर के कांप रहा है लेकिन वो जेरिमाया को नहीं खाया साउथ अफ्रीका का जेरिमाया प्रोफेट जेरिमाया उसने प्रूव किया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज आप लोगों ने मामूली इंसान नहीं है आप लोगों ऐसा प्रभु को विश्वास करता है जो जूदा का शेर है और शेर जो है जंगल का राजा होता है हालेलुया और आज आप और हमको ये शेर का वंश कहता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और ये दानियल को जब ये शेर का गुफा में डाला गया उसको वो भूखा शेर लोग अपना ही शेर समझ के नहीं खाया हालेलुया हमारा परमेश्वर आश्चर्य है आपने कभी ये प्रीचिंग को नहीं सुना होगा लेकिन जब आत्मा में आप रैंकिंग में आ जाएंगे आपको बसंत समझ में आएंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सिर्फ आप पढ़ रहा होगा शेर ने दानियल को नहीं खाया क्यों नहीं खाया क्योंकि उसका शरीर उसका आत्मा ऑलरेडी द शेर का वंश हो चुका है हालेलुया इसलिए उसको भूखा शेर भी देख रहा था आत्मा में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दानियल समय से आओ या ना आओ दिन में कितना बार प्रार्थना करता था सभी लोग कितना बार और दाऊद भी समय से आओ या ना आओ दिन में कितना बार प्रार्थना करता था कितना था हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सामने आप जूदा का शेर का वंश है हालेलुया अब राजा का वंश है अब राजा का वारिस है हालेलुया अब मामूली इंसान नहीं है अब अभी समय से को डरेगा ना समय से आपको डरेगा देख शेर आत्मा में अगर दानियल को शेर देखा तो आपको शैतान प्रभु का संतान है तो आपको भी प्रभु जैसा देखना है हालेलुया आपका एक चुल भी उकार नहीं पाऊंगा वो शैतान आत्मा में ऐसा ही बनना है आइए हम लोग देखेंगे गीतमाला 55 वर्ष 17 चलो पढ़े सांझ को भोर को दोपहर को तीनों पहर में दोहाई दूंगा और कहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा हालेलुया दाऊद ने बोला था इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड एट नून आई विल प्रे एंड क्राई अलाउड एंड ही शैल हियर माय वॉइस दाऊदा बुंदोंमोन मोनाबिलिनि समाव फुंनि समाव आरो सानजौफुनि समाव आं इसोरनियाव आरज खालामगोन आरो आङो गाबनानै बिखौ गाबज्रिगोन आरो इसोर आंनि गाबज्रिनायखौ आंनि गाबख्रावनायखौ बियो खोनासंगोन होनदों हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज आप लोगों ने कितना बार प्रार्थना करता है कितना बार खाना खाने का प्रार्थना को मत बताइए कहीं जाने का प्रार्थना को मत बताइए
जो दाऊद का प्रार्थना था, गंभीर रीति से, गहराई से वो प्रार्थना में समय देता था। सुबह का समय, नून का समय मतलब दोपहर का समय, वो गहराई से प्रार्थना में जाता था। और रात का समय में, सुबह का समय में वो गहराई में प्रार्थना करता था। हालेलुया। खाना खाने का प्रार्थना को नहीं बोल रहा है इसमें। कहीं निकालने का समय में, प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे बचाओ, इतना प्रार्थना को नहीं बोल रहा है। हालेलुया। किंतु मैं शॉर्ट प्रार्थना को नहीं बोल रहा है। जो आप परमेश्वर का साथ पूरा आनंद का साथ प्रार्थना करता है, समय बिताता है कि परमेश्वर आपका सामने खड़ा होके और आप दोनों बात कर रहे हैं कि प्रभु, और वो बोल रहा है कि मेरा बेटा तुम ठीक है ना, ये प्रार्थना का समय को मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर को गहराई में आत्मा में जाके समय देगा, आपको महसूस होगा कि परमेश्वर आपका आसपास में ही खड़ा हो रहा है। हालेलुया। ये प्रार्थना को मैं बोल रहा हूं। सिर्फ खाना खा के मैं कतर बोल दिया, फिनिश। कई जाने का समय में पर बोल दिया, फिनिश। ये प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं। हम लोग का एक डिफरेंस है। हालेलुया। जिंदा खुदा को हम लोग प्रार्थना करते हैं, और वो जिंदा खुदा का साथ हम लोग गंभीरता का साथ हम लोग प्रार्थना करना जरूरी है। हर बारी मन लेके सटपट गोसो लानानै, उरां फारां गोसो लानानै प्रार्थनायाव नों बिदिखौ गोजोमनो हाया। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिदोम जानानै, आत्मायाव नोङो गोगोम जानानै मोनसे मुजिहाबनाय सम होनायखौ दिनै बे आरजखौसो आं बुंदों। हालेलुया। आरो बे आरजखौ नोङो दुखुआनो जा, सुखुआनो जा, बेमारानो बै, समस्यानो बै, कन्टिनिउ दानियेलनि बायदि, दाऊदनि बायदि आरो गोबां इसोरनि दासफोरनि बायदि खालामबाय थायोब्ला नोंनि थाखाय समस्याया जाहैबाय गिनानै खारगोन। हालेलुया। नों समस्याखौ गिगोन नङा, समस्यासो नोंनिफ्राय गोजान जालांगोन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको फीडबैक नहीं देगा तो हमको भी प्रीचिंग करने अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। क्योंकि मैं आप लोगों का फायदा के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। मैं कोई किसी को गिराने के लिए वचन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा पड़ोसी, मेरा आसपास का लोग आत्मा में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। ये दिन को मैं देखना चाहता हूं कि जिस दिन आपको दानियल का जैसा शेर का गुफा, भूखा शेर का गुफा में डाला गया, फिर भी आपका जीवन सुरक्षित है। यह समय हमको देखना चाहता है। हालेलुया। शैतान आपका चारों तरफ घेर लिया, बीमारी आपका चारों तरफ घेर लिया, फिर भी आपको सुरक्षित है, कुछ हानि नहीं हुआ। ये दिन को हमको देखना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब लॉकडाउन आया था, बहुत क्रिश्चियन पास्टर लोग मर गया, डर का वजह से मर गया। जिस दिन आप डरेगा, उसी दिन शैतान आपका मन में, आपका जीवन में फटक के घुस जाएगा, और उसी दिन आपको कहीं ना कभी आपको मार देगा। हालेलुया। समझ रहा है ना? बहुत सारा पास्टर लोग, एनॉइंटेड पास्टर लोग मर गया वो लॉकडाउन का समय में। बहुत सारा क्रिश्चियन लोग कोरोना को डरते हुए सुबह सूरज नहीं निकलने पहले लाल चाय पिया। हमारा मंडली में मैंने मना करके रखा। और कोई लोगों ने तो क्या कर लिया, बाइबल में यीशु मसीह का दाढ़ी को धुलने लग गया। अरे सड़क से गिर के उसमें रहेगा, उसको धुनो, पानी में भिजा के पियो। और बहुत सारा लोग ने वो अपना ही चूल को पी रहा है, यीशु बाबा का चूल बोल के। आप सुना कि नहीं सुना वो कहानी को? हमारा इस साइड में तो बहुत सारा ऐसा चर्चा हो रहा है। हालेलुया। आपका जीवन में जितना भी मुसीबत आओ, दुख आओ, ऐसा महामारियां आओ, लेकिन आपको आंखों से देखते रहेंगे, लेकिन आपका जीवन को, आपका परिवार को कभी छू नहीं पाएंगे। बोला बच्चन। जो सर्वशक्तिमान का साया में आश्रय लेता है, जाया सोरजिगिरिनि सिङाव थानानै बियो आर'जाव नांथाबनानै थायो, बिनि सायाखौ गावनि साहारा होननानै बियो मानिनानै सोलियो। बे व्यक्तिया जाहैबाय जेसेबां गिदिर महामारी फैब्लाबो बिनियाव नाङा होननानै बुंदों। बिनि आगसि आगदा हाजार मानसि थैग्लुंब्लाबो बिनियाव जेबो जानाय नङा होनदों।
जो प्रार्थना में समय देता है। हालेलुया। मैं लास्ट में समझ गया बिली ग्राहम क्यों ये बात को बोला। मरने से पहले उसने ये शब्द को बोला, मैं प्रीचिंग से ज्यादा प्रार्थना करूंगा। हमको अगर ठीक से 2 दिन के लिए ठीक से प्रीचिंग देने से भी हम कम समय प्रीचिंग करेगा, ज्यादा समय में प्रार्थना में समय दूंगा बोला उसने। मैं बहुत कुछ सीखा उससे। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सामने को लो, हे अभी आप सब कुछ जानने का बाद प्रार्थना नहीं करेगा, शैतान लात मारेगा। हालेलुया। जब शैतान आपको लात मारेगा तो आपका क्या होगा? क्या होगा? अभी हम इसको सबका सामने लात मार के गिरा दिया तो उसका क्या हो गया? अच्छा सब आपको तो ना शर्म होगा कि नहीं होगा? बेइज्जती होगा कि नहीं होगा? जिस दिन शैतान आपको लात मारेगा उसी दिन आप क्रिश्चियन होते हुए आपको बहुत बेइज्जती सहना पड़ेगा। बिराद लासिं सिं नोङो जिउ खुंगोन। बे मोनसे समस्या, आयु बिजोंबो नाख्रेब जालायबाय, आलाया थानि जालायबाय। बे मोनसे समस्या फैलायबाय आरो बेयावबो खस्थ' जालायबाय आरो नों उथ्रिसारनो हायाखिसै आरो खर' हमै हमै नों जिउ खुंगोन। लासिं सिं जिउ बियो। ख्रिस्टियान जानानैब्लाबो जुदि खर' हमै हमै हदाय सिन्थायाव जुदि समस्याजों जिउ खुंबाय थानांगौबा बे जाहैबाय सैतानजों लात मारि जानानै लासिं सिं जिउ खुंनाय। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्रिश्चियन होते हुए अगर आप मतलब माथा पकड़ के दुख में अगर निराशा में जीवन जी रहा है, मतलब आपको शैतान ने लात मारा है, आपका अपमान जीवन है। उससे आजादी पाने के लिए आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रेयर में ज्यादा जा रहा हूं, कल और दूसरा में हम लोग जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना। देख, प्रार्थना करने के लिए मेरा स्टील बॉडी नहीं है, मेरा लोहा से बनाया हुआ शरीर नहीं है। मैं भी थक जाता हूं फिर भी मैं करता हूं। हालेलुया। आप लोग सोच रहा होगा इतना थक जाता है कैसे करेगा, इतना बोरिंग होता है कैसे नहीं करेगा। हमको भी बोरिंग लगता है, हमको भी मन नहीं होता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमको करना ही पड़ता है, नहीं तो हम हार जाएंगे। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अगर ये वचन को एक एक करके आपको मान के चलेगा ना, बीमारी आपका बाउंड्री में कभी नहीं घुसेगा। हालेलुया। ये साल एक्चुअली हमको बुखार नहीं आया। ये साल बुखार, सर्दी, खांसी हमको आक्रमण करने नहीं सक रहा है। नहीं तो हमको साल में 2-3 बार तो क्लाइमेट चेंज करते करते इंसान का शरीर है तो सर्दी, बुखार, खांसी होते रहता है, लेकिन इस साल हमको ये चीज को नहीं देखा। मैंने सोचा क्या है ये? आगे भी एनॉइंटेड है, अभी भी एनॉइंटेड है, डिफरेंस क्या है? मैंने सोच रहा था, सोचा कि प्रार्थना। हालेलुया। आप लोग प्रॉब्लम्स होने से प्रार्थना करता है, बिना प्रॉब्लम से पहले आपको प्रार्थना में रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आपका सामने आ नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको दुख होने से प्रार्थना करता है, रोने मन होता है प्रार्थना करता है, लेकिन आपको जब खुशी है वो समय में प्रार्थना करना, वो दुख का समय आएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, आप सुरक्षित ही रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा लोग कर रहा है, आपको आराम से चलते रहेगा गाना गा के हालेलुया हालेलुया बोल के। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नहीं समझा अभी भी? हालेलुया। आप लोगों को एक चीज को अच्छा लगता है, जब तक बीमारी नहीं होगा तब तक प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बनना है जब कुछ भी नहीं फिर भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हे हालेलुया। आपका जीवन में जब आपको धार लगता है तब आपको प्रार्थना में जब आपको इंसान करना है प्रार्थना में, वो सब नहीं आने पहले आपको प्रार्थना में जाओ ना, वो समय आने से भी आपको कुछ हानि ना होगा, आपका मन कभी नहीं हिलेगा। हालेलुया। चट्टान अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बायदि जागोन। हालेलुया। बारहुंखायाबो सोमावनानै नोंखौ खोलैनो हानाय नङा। लुक चैप्टर 6 वर्स 12 and 13 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह शाम का समय में ही चला गया, वो पहाड़ में प्रार्थना किया।
सारे रात, पूरा रात उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सुबह वो अपना 12 चेलों को चुनाए। खुद प्रभु है, फिर भी उसने प्रार्थना क्यों किया? क्योंकि उसने 100% इंसान बन के आया। इंसान को सिखाने के लिए, इंसान होने का नाते प्रभु को भी, यीशु मसीह को भी पूरा रात उसको प्रार्थना करना पड़ा। माब्लाबा जिसुआ थांनानै अखानायसि नायसि समाव सेलाफोरखौ गालांनानै पूरा बियो हारसिं सुनसान जायगायाव आरज खालामहैयो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह खुदा होते हुए शारीरिक रूप धारण लाने का बाद, वो इंसान होने का बाद उसने क्या किया? पूरा रात उसने प्रार्थना में समय दिया। कभी ऐसा दिन हुआ आपको नींद नहीं आ रहा है, पूरा रात आपने प्रार्थना किया? कितने लोग पूरा सारा रात आपने पूरा प्रार्थना किया? जिसका जीवन में प्रार्थना का कमी है वो परमेश्वर का आशीष को कम देखेगा। दानियल का जीवन में प्रार्थना 21 देश करने का बाद ही आशीष आया। आप और मेरा जीवन में भी हम लोग प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे तो हमारा जीवन में कभी क्या हो जाएगा? आशीष को हम लोग ज्यादा देख नहीं पाएंगे, शैतान से जीत नहीं पाएंगे। सारे रात प्रार्थना तो छोड़ो, कभी कंटिन्यू प्रार्थना कर करके 2 घंटा किसने प्रार्थना किया? हालेलुया। मैंने आप लोगों को अभी से 3-4 साल पहले से मैंने बोल रहा था कि जब मैं कभी प्रार्थना में बैठ जाता हूं तो जब फ्री हो जाता है तो हमको आत्मा ऐसा लीड करता है। कभी हम 8 आवर्स तक प्रार्थना किया एक ही बार में, और वो समय टीवी जोशुआ को प्रभु ने लेके गया और मेरा बीवी सोच रहा है मेरा पर टीवी ले गया क्या बोल के वो देख रहा है चुप चुप के, क्योंकि मैं प्रार्थना रूम से कभी निकला ही नहीं। बहुत देर तक मैंने प्रार्थना किया था। आज का बात नहीं, 3-4 साल पहले का बात मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। कभी कभी हमारा जीवन में आप अगर मसीह जीवन जी रहा है तो आपको यह प्रार्थना करना जरूरी है। जैसा यीशु मसीह ने सारा रात प्रार्थना किया तो ऐसा ही आपका जीवन में कभी कभी जब आत्मा आपको लीड करता है, अगुवा करता है, वह समय आपको भी करना जरूरी है। और जिस दिन वो प्रार्थना को आप करेगा, आपका बाउंड्री का आसपास कोई शैतान नहीं पाएगा। जिसका परिवार में प्रार्थना नहीं है उसका परिवार में शैतान कदम कदम में आके अटैक करता है। देख, हम लोग एक देखेंगे यीशु ने क्या बोला। लूक चैप्टर 11 वर्स 5, 6, 7, 8। यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि एक दोनों दोस्त है और एक दोस्त का पास रात का समय कोई मेहमान आया। मेहमान आने का वजह से उसका घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होने का कारण आपका दोस्त अपना ही दोस्त का सामने गया और दोस्त से कुछ मांगा तो उस दोस्त ने बोल रहा है कि मेरे दोस्त, मैं अभी सो गया, अभी मैं खुल नहीं सकता हूं, बादशाह लोगों को डिस्टर्ब होगा, कुछ हल्ला गुल्ला होगा और मेरा बादशाह लोग, मेरा बीवी लोग आराम से नींद में सो रहा है। तो वो समय में भी दरवाजा नहीं खुलने से भी वो अपना ही दोस्त होने का नाते बिना शर्म किए हुए बार बार उसने चिल्ला के मांगते रहा। लास्ट में उसका दोस्त उठ के जो जरूरी है उसको पूरा दे दिया और वो लेके आके अपना मेहमान को खिलाया। नंबर 9 में बोला कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना के बारे में सिखा रहा है। आज यीशु मसीह ये बोल रहा है कि मैं तेरा दोस्त हूं और मेरे से बिना शर्म किए हुए एक चीज के लिए बार बार मांगेगा तो तुम्हें भी मैं दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दोस्त का बात को लेके यीशु बोल रहा है कि तू भी मेरा अभी दोस्त है। कहां में लिखा? जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 and 14 पढ़िए। बुझिरि ना बुझियाखै? सानै बिसिगिनि बाथ्रा लोगोनि बाथ्रा बुंनायनि खारना जाहैबाय लाजिया भांजिया बार बार बिबाय थानायाव लास्टाव उथिनानै हरदों। खारना जाहैबाय दिनै जिसुआ जाहैबाय जोंखौ लाजिया भांजिया जोंनि नांगौखौ इसोरनियाव ब्रा ब्रा दिनै बिबाय थानायखौ बियो फोरोंदों। हालेलुया, पढ़िए 15, 14 और 13 and 14। दिनै कोई अगर समस्या में है तो आपको एक समस्या के लिए बार बार आपको प्रार्थना करने के लिए शर्म नहीं होना है। हालेलुया। दिनै जिसुआ जोंखौ बुंदों ना बुङाखै? नोंसोरो आंनि हुकुमफोरखौ मानियोब्ला नोंसोरो दिनै आंनि लोगोफोर। सोरबा लोगोनियाव बुस्थु बिनो लाजियो नामा? हा,
यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तेरा दोस्त बन चुका हूं। अगर तू मेरा हर एक आज्ञा को मान के चलेगा तो तू मेरा दोस्त है। अभी यीशु का आप दोस्त बन सकेगा जब आप यीशु का वचन को मान के चलेगा। और ये दोस्त का पास आपका जरूरी को मांगने में आपको शर्म करता है क्या? आपका दुख का बात को बताने में आपको शर्म होता है क्या? आपका बीमारी को बताने के लिए शर्म होता है क्या? आज आपका दोस्त ने आपको दे नहीं रहा है, लेकिन कल का दिन को वो मांगते रहने से दोस्त आपको दे देगा। हालेलुया। आज ये दोस्त ने आपको मदद नहीं कर रहा है, लेकिन आपका शर्म को छोड़ के ये तो क्या है, छोड़ो मेरा ही दोस्त है, हम मांगते रहेगा। जब यीशु का नाम में आप मांगते रहेगा, यीशु आपको एक दिन दे देगा। हालेलुया। यीशु से आप प्रार्थना करते रहेगा तो उसी दिन आपका हर एक बीमारी को चंगा करेगा यीशु। हालेलुया। आपको वचन को समझना है, आपको जानना है। कहानी जैसा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए वचन का जो आत्मा का कनेक्टिंग है, रिविलेशन है, उसको रिसीव करना है। हालेलुया। वचन को आप भी पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन आपका वचन पढ़ने में परमेश्वर का जो रिविलेशन है कि नहीं, परमेश्वर ने आपका आत्मा का आंखें को खुला कि नहीं खुला। जिस दिन आपका आत्मा का आंखें को खुलेगा तो आपको समझ में आएगा, और इसी तरह आपको मान के चलेगा, आपका जीवन में आपको आंसर दिखेगा। आज आपका जीवन में क्या धुन के आ रहा है, वो दोस्त का पास हम मालूम नहीं है, लेकिन वो दोस्त से आप मांगते रहेगा, एक दिन ना एक दिन वो जरूर आपको देगा। हालेलुया। ये लाइन में लड़की लोग अच्छा पति मांग रहा है, ये दोस्त को मांगते रहो, एक दिन वो देगा। हालेलुया। ये लड़का लोग अगर अच्छा पत्नी को ढूंढ रहा है, वो दोस्त से मांगते रहो, वो खराब को नहीं देगा, अपना ही दोस्त है ना, वो अच्छा को देगा। हालेलुया। माँ पिताजी लोग, अगर आप लोग धार में हैं, पैसा रुपए का प्रॉब्लम में है, वो दोस्त से मांगते रहना, एक दिन आपको रास्ता खोल देगा वो दोस्त। हालेलुया। आप शर्म नहीं करना है वो दोस्त से मांगने के लिए। ये यीशु मसीह सिखा रहा है। लूक नहीं समझा, बुझिया कहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना ये होता है, अपना दोस्त से नहीं दे रहा है, मांग रहा है, लास्ट में वो दोस्त आपको देगा, लेकिन आपको प्रार्थना करने के लिए शर्म नहीं करना है, फास्टिंग बैठने के लिए आपको शर्म नहीं करना है, गिरजा आने के लिए आपको शर्म नहीं करना है। गिरजा आएगा, पास्टर आपको बोलेगा, एक चीज को ही प्रार्थना रिक्वेस्ट करते रहता है, आप करते रहो 2 साल होने से भी, आपको एक दिन आपका दोस्त दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहा है ना बात को? अभी पॉइंट में आ रहा है, समझ गया ना सारोन? लोग बोलेगा सारोन का 28 कंप्लीट हो गया, शादी कब होगा? अरे दोस्त से मांगते रहो ना। अच्छा पति को जिस दिन लेके आएगा, हालेलुया, सब लोग बोलेगा प्रेज द लॉर्ड बोल के देखते देखते। हालेलुया। इसलिए दोस्त से नहीं मांगेगा, शैतान से मांगेगा तो अल्लाह कोई लेके आएगा तो तुम भी पिटाई खाएगा। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हम लोग को जो लेके गया था एक दीदी ने, वो 2017 को शादी हुआ, वो समय उसका शायद 40+ हो चुका है। हम नाम सब नहीं बताऊंगा, इधर ही आ चुका है वो व्यक्ति। उसका बेटी अभी 5 साल है, मेरा आराधना का बराबर है, फिर भी उसने हार नहीं माना। हालेलुया। प्रेशर लोग बोल रहे ना, 40 पार होने से उधर लोग को तो तकलीफ होता है बच्चा जन्म देने के लिए, है ये बेकार का हौरे बात है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। 70 साल पार हो गया सारा, 80 साल पार हो गया सारा, 100 पहुंचने वाला है, वो समय में सारा जन्म दिया बच्चा। कोई बिलीव करेगा ये हमारा खुदाई कर सकता है? सब लोग बोलो मेरा खुदाई, मेरा यीशु ही ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया। देख या मैं नौलबारी से आ रहा, लोग जितना भी जो भी बोलो, अगर ये दोस्त यीशु मसीह को दोस्त बना लिया, उसी का हर एक वचन को मान के ले लिया, वो दोस्त से अगर मांगते रहेगा मेरा बेटा को ठीक कर, एक दिन वो बिना शर्म किए हुए मांगते रहने से आपका परिवार में वो आशीष को रिलीज करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वासी लोग कान खोल के आशा से सुन लेना, जिस दिन अब ये यीशु मसीह को दोस्त बना लिया, वो दोस्त से आपको शर्म नहीं करना, रहना मांगते रहना, एक दिन आपका समय आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई दुनिया का ताकत शैतान आपको रोक नहीं पाएगा, कोई पास्टर आपको रोक नहीं पाएगा, आप आत्मा में बढ़ेगा।
हालेलुया। शर्म करेगा अभी प्रार्थना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने कितना बार प्रार्थना किया था? इतना बोलते साउंड हमको अच्छा नहीं लगता है। दाऊद ने कितना बार प्रार्थना किया था? दानियल ने कितना बार प्रार्थना किया था? दाऊद ने कितना बार प्रार्थना किया था? दानियल कितना बार प्रार्थना किया था? हन्ना ने कितना बार प्रार्थना किया? और अब कितना बार प्रार्थना करेगा? अभी थोड़ा आ रहा है। हालेलुया। तुम लोग बोलना है ना, लगातार बोलना है। जब तक पति नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना करते रहेगा। हालेलुया। जब तक अच्छा बीवी नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना करते रहेगा। हालेलुया। माँ पिताजी लोग बोलना है, जब तक अच्छा बुआरी नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना करते रहेगा। हालेलुया। जब तक अच्छा जुंगाई नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना करते रहेगा। ये अब कल लगातार प्रार्थना होना है। हालेलुया। बीमारी लोग बोलना है, जब तक मैं चंगा नहीं होऊंगा तब तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा। हालेलुया। धार में होने वाला, जब तक प्रभु हमको रास्ता नहीं खोलेगा तब तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा। समय समय जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जब तक प्रभु हमको समाधान नहीं देगा तब तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा। हालेलुया। आपको ऐसा ही बनना है, शर्म नहीं करना है। सामने वाला बोलो, हे शर्म नहीं करना है। प्रार्थना करने के लिए शर्म नहीं करना है। हालेलुया। अभी ही लास्ट पॉइंट में आ रहा है। लास्ट पॉइंट में आ रहा है। हम लोग देखेंगे एक्स प्रेरित चैप्टर 12 वर्स 5 एंड 12 को पढ़ना है। हालेलुया। यह में एक घटना हुआ। एक समय आया, पत्रोस ने यीशु मसीह का बारे में प्रचार किया लोगों को, और वो समय में यीशु मसीह का बारे में प्रचार करने के लिए बैन था, राजा ने बंद किया गया। जो प्रचार करेगा उसको जेल में डालेगा, मार दिया जाएगा। और पत्रोस को लेके पकड़ के गया। उसका बाद अभी पत्रोस को मारना है। वो जेल खाना में था। जेल खाना में होते होते वो पत्रोस के लिए क्या किया? मंडली का लोगों ने प्रार्थना कर रहा था। मार्कुस का माँ का घर में, मैरी का घर में जब प्रार्थना कर रहा था, वो समय स्वर्गदूत आके जेल खाना का द्वार को खोल के उसको आजादी किया। हालेलुया। और वो पत्रोस आके जो जगह में वो लोग प्रार्थना कर रहा है वो जगह में वो पहुंच गया। हालेलुया। जब पत्रोस ने आवाज दिया, लोग सोचता है कि ये पत्रोस नहीं, पत्रोस का स्वर्गदूत है बोल रहा है। लेकिन लास्ट में पत्रोस जब जोर जोर से नॉक किया, वो समय में दरवाजा खुला हुआ पत्रोस था। देख, प्रार्थना करने से हर एक बंधन खुला हो जाता है। आपका शैतान का बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, या हर एक समस्या का बंधन हो, जो व्यक्ति, जो मंडली प्रार्थना में लगे रहता है, उस मंडली का ऊपर, उस विश्वासी का ऊपर हर एक शैतान का बंधन फ्री है। हालेलुया। और वो विश्वासी लोग आजादी में चल सकता है परमेश्वर का समर्थ को लेके। और जो मंडली में, जो परिवार में, जो व्यक्ति का जीवन में प्रार्थना नहीं है, उसका जीवन में एक शैतान का बंधन है। जैसा पत्रोस को जेल खाना में रखा, ऐसा ही आत्मिक जीवन में, आपका जीवन में शैतान का जेल खाना में है। आप जितना भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप कर नहीं पाता है। आप प्रार्थना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आप चंगा होने के लिए चाहता है, लेकिन आपको हीलिंग नहीं मिल रहा है बीमारी से। आप धनी, इतना भी धनी नहीं है, लेकिन आपको आराम का जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन आपको आराम का जिंदगी नहीं मिल रहा है। आप बंधन में हैं। ये बंधन से आपको आजादी करेगा जिस दिन आप प्रार्थना में समय देगा। हालेलुया। और जो मंडली मतलब प्रार्थना को इंपोर्टेंट देता है, वो मंडली का ऊपर में ही हर एक बंधन का छुटकारा होता है। जो मंडली में एक्चुअली प्रार्थना नहीं चलता है, वो मंडली शैतान का कब्जा में है। हालेलुया। आज अगर कोई व्यक्ति ने अगर प्रार्थना करेगा तो उसका जीवन में शैतान का हर एक बंधन आज छुटकारा होगा। आपका जीवन में क्या बंधन है हमको मालूम नहीं है। हालेलुया। सब लोग बोलो, आज जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसका जीवन हर एक बंधन से छुटकारा होगा, हर एक समस्या से समाधान होगा, हर एक बीमारी से हीलिंग होगा,
हर एक शैतान का कब्जा से आजादी मिलेगा। हालेलुया। आज आप कौन सा बंधन में है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति एक ना एक तो शैतान का कब्जा में है। आपका जीवन में शैतान का कब्जा तो है। आपका साथ में शैतान नहीं है, लेकिन आपका लाइफ को लेके, आपका परिवार को लेके, आपका बाल बच्चा को लेके शैतान ने कुछ जेल खाना में रखा है। उसी से छुटकारा होगा जो व्यक्ति लोग प्रार्थना करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रार्थना को हम लोग इंपॉर्टेंट देना जरूरी है। बिना प्रार्थना करते हुए बंधन से छुटकारा नहीं है। मैं क्रिश्चियन था, मैं प्रभु का वचन को बोलता था, मेरा बीवी भी क्रिश्चियन हो गया, बपतिस्मा ले लिया, वो भी मसीह में है, गीत गाता है, लीडिंग करता है, लेकिन हम लोग का परिवार में मेरा बीवी का एक्चुअली पाँव में एक दर्द था। वो दर्द छुटकारा नहीं मिला था। शादी होने का 1-2 साल का बाद को मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। 2014 को हम लोग शादी हुआ, उसका बाद उसका थोड़ा चलने से ही दर्द, वो रात को क्या करता था, रुमाल से बांध के लेता था। वो थोड़ा चलने से ही उसको रोना पड़ता था, वो इतना मतलब दर्द। एक दिन ऐसा समय आया, हम लोग प्रार्थना में इंपॉर्टेंट देने लग गया। जब हम दोनों प्रार्थना करने लग गया, उसका पाँव से कुछ शिश निकाल के चला गया। उसी दिन से हील हो चुका है। हालेलुया, समझ रहा है ना। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसका जीवन में हर एक बंधन से आजादी होगा, हर एक बीमारी से आजादी, हर एक समस्या से आजादी, हर एक दुख मुसीबत से, धार से आपको छुटकारा मिलेगा जो परिवार में प्रार्थना है। और बहुत डेंजर है मंडली, जो मंडली में प्रार्थना को इंपॉर्टेंट नहीं देता है, वो मंडली में आप रहेगा, आप भी शैतान का कब्जा में रहेगा। बहुत डेंजर है। हालेलुया, समझ रहे ना। आज आपको प्रार्थना करेगा मतलब आपको क्या होगा, सभी लोग बोलो। आज आपका जीवन में प्रार्थना नहीं मतलब आप किसका कब्जा में होगा, किसका कब्जा में। आपका जीवन में प्रार्थना कमजोरी है मतलब आप किसका कब्जा में। 100% गारंटी है, वचन वही सिखाता है। बहुत डेंजर है, इसलिए यीशु मसीह खुद प्रार्थना करके सिखा रहा है हम लोग को। हम लोग देखेंगे प्रार्थना से कैसे आजादी होता है। लास्ट बाइबल पार्ट, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जब पौलुस और साइलास को जेल खाना में रखा गया था, वो समय वो लोग का काम कुछ नहीं था। जेल खाना में उसको जिंदगी से बांधा गया। वो समय वो लोग गाना गा के प्रार्थना कर रहा था, गाना गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो समय स्वर्ग का दूत आके वो जेल खाना को हिला दिया और वो लोग हर एक जिंदगी से, वो बंधन से छुटकारा मिला। हालेलुया। जेल खाना ही खुल गया, वो बंदी गृह ही खुल गया। आज आपका जीवन में जो परिवार, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर को वर्शिप करता है, आराधना करता है, उसका जीवन एक्चुअली शैतान का बंधन से आजादी है। जो व्यक्ति मुख नहीं खुलता है, आराधना नहीं करता है, गीत नहीं गाता है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति लोग शैतान का कब्जा में है। आज आपको ये समय में, इसी समय, इसे फास्टिंग एंड प्रेयर में आपको वर्शिप भी करना है, आराधना भी करना है, आपको प्रार्थना भी करना है। आपका जीवन में वो हर एक बंधन आपको छोड़ के चला जाएगा, आप छुटकारा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे ना। कितने लोग एक्चुअली अकेला ही पागल का जैसा गीत करता है, कोई सुनो या ना सुनो, अकेला ही परमेश्वर को वर्शिप करके गीत गाता है। जब पौलुस और
सैलास को नेक्स्ट दिन को वो लोग को मार्डर करना था, मार देना था। वो समय वो लोग का पास कुछ उपाय नहीं है। वो समय वो लोग ने परमेश्वर को प्रार्थना किया और गीत गाया। वो समय स्वर्ग का दूत आके वो हर एक बंधन से वो लोग को आजादी किया, छुटकारा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो व्यक्ति लोग क्रिश्चियन होने का बाद भी अगर वो लोग प्रभु के लिए गीत गा नहीं सकता है, मुंह खोल के वर्शिप कर नहीं सकता है, आपको शैतान ने कब्जा में रखा है और आप कभी भी शैतान का बंधन से आजादी हो नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझ रहा है? स्वर्गदूत जिस दिन आपका परिवार को विजिट नहीं करेगा उसी दिन आपको छुटकारा नहीं देखेगा। प्रार्थना से ही स्वर्गदूत को विजिट करने का अट्रैक्शन होता है। हालेलुया। हमको एक्चुअली मालूम है किसका घर में जाने से, जिसका घर में ज्यादा प्रार्थना चलते रहता है उसका परिवार में एक ऐसा मतलब सुंदर सा एक स्मेल गंध मिलता है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स। मैंने एक दिन जाते जाते पास्टर कुमुर को मैंने बोला, देख ये आपका घर में बाउंड्री घुसते ही मैंने इतना मतलब टेस्टी गन मैंने महसूस हुआ। और ये प्रभु का और प्रभु का एंजल्स का प्रेजेंस का एक स्मेल है। बाइबल में स्वीट अरोमा बोलता है। स्वीट अरोमा मतलब टेस्टी स्मेल, मतलब एक गन। तो वो चीज को मैंने महसूस हुआ बोला। उसके बाद वो लोग ने नहीं मिला शायद, वो लोग ने बस हाँ ऐसा बोल के इतना केयर नहीं किया। उसका बाद में बोलने का 2-3 सप्ताह बीत गया, 1-2 महीना बीत गया। एक साधारण विश्वासी आके बोल रहा है, मैं आपका घर में घुसते ही मैं एक मतलब इतना टेस्टी से गन मिला, हमको महसूस हुआ बोला। तो वो समय में वो लोग समझ गया पास्टर ने क्या बोला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही कोई किसी का घर में, कोई किसी का कंपाउंड में पहुंचने से इतना मतलब बदबू आता है, इतना मतलब गन मारता है कि शैतान का प्रेजेंस को भी मालूम हो जाता है। तब हमको मालूम होता है कि इस परिवार में प्रार्थना बहुत नेग्लेक्ट करता है, प्रार्थना जीवन जीने के लिए बोर करता है, परिवार में मिलकर प्रार्थना नहीं करता है वो लोग, इसको हम मालूम होता है। हालेलुया, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आज कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आज आपका परिवार में अगर एंजल्स आना है, हीलिंग का एंजल, हर एक बीमारी से आजादी दिलाने वाला एंजल्स, हर एक फाइनेंस को आपको छुटकारा देने वाला एंजल्स होता है। हालेलुया, हर एक आपका जो काम में आप हाथ लगाएगा उसी में मदद देने वाला, आपका सक्सेस को लाने वाला एंजल्स होता है, मिनिस्टरिंग एंजल होता है। आप सोचता है ये पास्टर आया वो बहुत चमत्कार को दिखा के चला गया, नहीं, मेरे साथ कितने एंजल्स लोग साथ देते हैं आपको। तो अगर आपका आत्मा का आंख खुल जाने से आपको देखना चाहिए। हालेलुया, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इसलिए आइए, जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा वो व्यक्ति क्या होगा? जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जिएगा वो क्या होगा? जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जिएगा वो व्यक्ति क्या होगा? जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा और वर्शिप करेगा वो व्यक्ति क्या होगा? बंधन से आजाद होगा। खाजानानै दोननाय समयसानिफ्राय उदांस्रि जागोन होन बर'आव होननो रोङाब्ला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति लोग प्रार्थना करेगा क्या होगा? नहीं सीखा। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा वो व्यक्ति क्या होगा? हर एक बंधन से आजाद होगा। पैसा का बंधन हो, मियाँ बीवी पति पत्नी का बंधन हो, या बीमारी का बंधन हो, या जो भी बंधन है उसी से आजाद होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।